दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज आप सभी का मैथमेटिक्स यूं कहे तो गणित का आप सभी का एग्जाम है, ठीक है। फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम चल रहा है और आप सभी का गणित का एग्जाम है। तो गणित के एग्जाम में मैं बिल्कुल आप सभी का सुबह सुबह माइंड खराब नहीं करना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि देखिए बहुत सारे वायरल प्रश्न देख चुके हैं और आप सभी को मालूम है कि हर एक जिला का हर एक तरह का वायरल प्रश्न आ रहा है आप सभी के सामने और आप सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज परेशान नहीं हो। तो देखिए पहला प्रश्न कर रहा है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री और पूछे साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है तो 1/√2 क्या होता है 1/√2, या साइन कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होता है तो 1/√2। इसको भी याद रखेंगे, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं। चलिएगा दूसरा नंबर प्रश्न, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो इसकी परिधि क्या होगा। तो 2πr पर निकालेंगे तो आपका करेक्ट आंसर निकलेगा 44 सेंटीमीटर। क्या निकलेगा 44 सेंटीमीटर निकलेगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए आपसे है नहीं, इस प्रश्न का भी आंसर आप सभी को लिख कर ले जाना है तो लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीसरा नंबर प्रश्न का बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी है तो दूरी सूत्र आपको मालूम होगा x2 - x1 और क्या हो जाएगा y2 - y1 पे आपको दूरी सूत्र पे निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगेगा 4√2। क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। दूरी सूत्र पे आपको इसको बैठाकर निकालना पड़ेगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c बराबर 0 हो तो मूल्य समान होगा। किसके समान होगा तो b² - 4ac बराबर 0 के समान हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है, बिंदु 2 3 की दूरी की मूल्य बिंदु क्या होगी। तो बिंदु 2 और 3 के मूल्य बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा तो √13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √13 हो जाएगा। याद रखेंगे, काफी कमाल का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा हुआ है। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत है। तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत है तो 3/8 का। क्या हो जाएगा 3/8 का दशमलव प्रशांत है। शांत और अशांत निकालने आता है ना, तो शांत और अशांत आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। ये होता है शांत और अशांत का सूत्र, इसी सूत्र पे आपको निकलता है शांत और अशांत का सूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -2 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंडों के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। मध्य बिंदु का नियामक अगर आपको निकालना आएगा तो 1/2 निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी को, एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी त्रिज्या r तथा उसकी ऊंचाई h है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो 2πrh। क्या हो जाएगा 2πrh हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा तो √2 हो जाएगा। 60 डिग्री बराबर √2। देखिए इससे है ना आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है तो 0। कभी पूछेंगे कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है तो 2 होता है। कभी पूछेंगे कि कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या होता है तो 2/√3 होता है। कभी पूछेंगे ये एक किसका मान होगा तो एक काफी, जैसे साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है तो 1 होता है। कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। इस प्रकार से काफी ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे तो आपको याद रहना चाहिए। देखिए कह रहा है सार्व अंतर d हो सकता है तो क्या हो सकता है धनात्मक भी, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। एकदम बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 + 3√2 का एक क्या है तो एक अपरिमेय संख्या। ये क्या है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या और ऐसा अपरिमेय संख्या आप सभी से पूछता है कि सिद्ध करने के लिए सब्जेक्टिव में, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी से कह रहा है, निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या। तो निम्न में से अभाज्य संख्या की बात करें तो 63 है। क्या है 63 एक अभाज्य संख्या। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या क्या है नहीं है, ये निकल जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन ये सब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो 25 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत है। तो 6/35 क्या हो जाएगा वही आपको यानी दशमलव प्रशांत का है ना आपको सूत्र याद रहना चाहिए। यही सूत्र होता है, इसी सूत्र पे आपको निकालना रहता है। अगर निकल जाता है तो आपका सही बनेगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखिए कर 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम सम होता है यानी मौसा कितना होता है तो 2 होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होगा तो आपका 2 हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद x² + x - 2 के शून्य को हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये सूत्र पे बैठाकर आपको निकालना पड़ेगा तब जाकर निकलेगा, ठीक है। समय नहीं है मैं आप सभी को हर एक प्रश्न पर पूरा विस्तार रूप से चर्चा करूं, लेकिन बता रहा हूं सभी प्रश्नों का आंसर, ठीक है। कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी nवां पद an + b हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा इसका, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी से 18 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु P यानी 6 - 5 का एक भुज है तो इसका भुज क्या हो जाएगा। भुज या इसका पूछ रहा है तो देखिए इसका भुज हो जाएगा, पहले वाले जो होते हैं उसको भुज कहते हैं, दूसरे बाद वाले को कोटि कहते हैं, याद रखेंगे। भुज कोटि से काफी ज्यादा क्वेश्चन आप सभी से पूछेंगे तो जो पहले वाले रहेंगे उसको क्या कहेंगे तो भुज कहेंगे और दूसरे वाले जो रहेंगे उसको कोटि कहेंगे। अगर इसी में पूछता है कि इसका कोटि कौन हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन भुज पूछा हुआ है तो 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 19 नंबर
प्रश्न करा बिंदु 2 3 स्थित है प्रथम पाद में, प्रथम पाद याद है ना, प्लस प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है तो माइनस प्लस होता है, और यहाँ पे माइनस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, ठीक है। हाँ एकदम सही है। चलिए इस प्रकार से होता है। या अगला क्वेश्चन देखिए करा 20 नंबर प्रश्न, यदि x बराबर a y बराबर b समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 है तथा x प्लस वाई बराबर 4 हो तो हल a प्लस बी के मान क्रमशः होगा। तो a प्लस बी के मान क्रमशः क्या हो जाएगा तो 3 1 होगा, 3 1 होगा। इसको बैठाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य की प्रकृति है तो अवास्तविक। क्या है अवास्तविक, ऐसा मूल्य की प्रकृति क्या हो जाएगा तो अवास्तविक हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है, 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदुओं 4 1 और 2n के बीच की दूरी की ज्ञात करें। दूरी सूत्र वही बार बार बताते हैं, दूरी सूत्र आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। यह दूरी सूत्र अगर आपको नहीं याद रहेगा तो सवाल कभी भी बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो दूरी सूत्र आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा, तो दूरी सूत्र याद करेंगे तब जाकर यह बनेगा सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगाना है 2√5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है बिंदु 4 10 और 2 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 0 2 की दूरी कितनी हो जाएगी तो 5 इकाई हो जाएंगे, ठीक है। इसको रेखाखंड पे बैठाकर बनाएंगे तो इसका निकलेगा 5 इकाई। कितना निकलेगा 5 इकाई निकलेगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी से 24 नंबर प्रश्न क्या आप सभी को केवल रट लेना है, ठीक है। रट लेना है, 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए, अभी भी आपके पास काफी समय है एग्जाम का, ठीक है। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक 2 4 बी बराबर 0 6 तथा सी बराबर 4 1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो केंद्र के त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक आपको यह निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर यह निकालने आएगा तभी जाकर यह सवाल आपसे बनेगा, तो इसका निकालेंगे। यह काफी लंबा सवाल है, ठीक है, लंबा सवाल है। इस सवाल को सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, ये बिहार बोर्ड का खचरा ही है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोग फिर भी लगाएंगे 2/3, ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न है, यदि बिंदु 1 2 और 0 0 और ए बी संरेख हो तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2ab। क्या हो जाएगा ए बी बराबर 2ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बी बराबर 2ab हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न आप सभी से कह रहा था कि यह पीडीएफ सारा पीडीएफ आपको है ना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया, तो जहां से आप लोग ले सकते हैं, इसलिए आपको है ना सबसे पहले आंसर लगा ही दिया गया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पढ़ेंगे और यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगला 26 नंबर प्रश्न क्या है, दो समान कोणीय के त्रिभुजों के उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है तो थेल्स का। क्या है दो समानी के त्रिभुजों के उनकी संगत भुजाओं के कोणों के बराबर होता है, ऐसा किसने कहा था तो थेल्स ने कहा था। किसने कहा था थेल्स ने कहा था। आपको ये किसका वाला है तो ये किसका वाला है तो आपको याद रहना चाहिए ये क्या कहते हैं यार पाइथागोरस। पाइथागोरस से बोलोगे तो 90 डिग्री को हो तो कर्ण बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। देखिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्गों के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोणों का मान होगा। देखिए यदि किसी त्रिभुज के दो वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो तो दो वर्गों का भुज क्या तीसरी भुजा के बराबर हो तो इसका मान लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं माना तो मान लीजिए इसका कितना है देखिए मैं बता देता हूँ। इसका कितना है 45, इसका कितना है 45 है, तो 45 90 हो गया तो तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो समूच रेखा को कोण कितना डिग्री का बनेगा तो 90 डिग्री का बनेगा। इसका करेक्ट आंसर ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। एकदम इजी भाषा में आप सभी को समझा रहा हूँ। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, त्रिभुज एबीसी समानुपाती है त्रिभुज डीई का तथा बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर ई बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल निकाले। अब यह प्रश्न आप सभी से दो त्रिभुज पूछ रहा है। सबसे पहले त्रिभुज एबीसीडी बनाइए, उसके बाद त्रिभुज क्या बनाइएगा आप डीईएफ बनाइए। त्रिभुज क्या बनाना पड़ेगा आपको डीईएफ बनाना पड़ेगा, डीईएफ बनाना पड़ेगा। उसके बाद बीसी देखना पड़ेगा, बीसी कहाँ पे तो बीसी 3 सेंटीमीटर है, ईएफ कितना सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर है। और उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है लेकिन आप लोग याद कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। आइएगा 29 नंबर प्रश्न का, वृत्त के अंदर एक दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। वृत्त के अंदर से दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें है ना बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। देखिए ये बिंदु है तो यहां से स्पर्श रेखा थोड़ी आप खींच सकते हैं, ये गलत हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्योंकि स्पर्श रेखा हम जानते हैं कहां से खींच सकते हैं तो एक बिंदु यहां पे रहेगा तो हम स्पर्श रेखा इस पे खींच सकते हैं, ठीक है। इस पे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, यानी ये थोड़ा सा स्पर्श करना चाहिए, न कि ये बीच से स्पर्श करेगा, ये स्पर्श रेखा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर 0 लगाएंगे, एकदम भी क्वेश्चन था। देखिएगा 30 नंबर प्रश्न आप सभी से कह रहा
है, काफी कमाल का क्वेश्चन है। सभी बच्चों को इस सारे प्रश्नों को देख कर जाना है, गारंटी देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसी से आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम सेम मिलेंगे। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी बराबर त्रिभुज डीईएफ हो तो ए बराबर ए बी बटा डीएफ और बीसी बराबर ईएफ हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर कौन बी और कौन ईएफ के, क्या हो जाएगा कौन ईएफ के। ये किसका थेल्स प्रमेय का बात हो रहा है, यहाँ पे किसका बात हो रहा है, तो थेल्स प्रमेय का बात हो रहा है। आपको थेल्स प्रमेय का परिभाषा याद रहेगा तो बड़ा आसानी से बना लीजिएगा। आइए कह रहा है 31 नंबर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी बराबर कोण सी समकोण है, तो ए बी बराबर क्या होगा, तो ए बी बराबर देखिए ये सूत्र को है ना 2ac कर दिया है, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दे दिया है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय से ये बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2ac स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2ac स्क्वायर। अगला प्रश्न पे आप सभी के साथ मैं चर्चा करूंगा। 32 नंबर प्रश्न देखिएगा। 32 नंबर प्रश्न करा है किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई हो तो दो स्पर्श रेखा PA तथा PB के बीच के कोण 80 डिग्री का हो तो कोण POA बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री 50 डिग्री, क्या लगाएंगे 50 डिग्री लगाएंगे। समय नहीं है, आप सभी को कुछ बड़े प्रश्नों पर मैं चर्चा अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप सभी को ध्यान से देखना है, रट जाना है, एकदम से रट जाना है। तो कम से कम ध्यान में रहेगा, तो मान लो सभी प्रश्न न याद रहे, कुछ प्रश्न तो याद रहेगा, तो वहां पे जाएंगे तो लगा तो सकते हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न का त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB तथा AC पर दो बिंदु D तथा EF इस प्रकार है कि DE बराबर BC और AD अनुपात DB यानी 3 अनुपात यह है। तो यदि AE बराबर कितना है 6.6 सेंटीमीटर है तो AC का मान निकाले, तो AC का मान आपको निकालना पड़ेगा बाबू। AC का मान निकालेगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या निकलेगा 8.8 सेंटीमीटर निकलेगा। क्या निकलेगा 8.8 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चों को तो मैथ थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता, तो मैथ थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता ना, तो मैं मैथ ऐसा पढ़ाऊंगा ना, आप सभी चिंता मत करेंगे कि आपको दिमाग में घुसाऊंगा, पूरा का पूरा दिमाग में। इसलिए प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए। 34 नंबर प्रश्न का समांतर श्रेणी 8 10 12 का 10वां पद क्या हो जाएगा, तो 8 10 12 का 10वां पद निकालेंगे तो देखिए 2 का सर्वांतर जा रहा है तो सीधे निकालते चलेंगे तो हमारा 10वां पद निकल कर आएगा क्या, 10वां पद 2 का सर्वांतर है और 10वां पद का रहा है तो ए प्लस क्या निकाल सकते हैं 9d निकाल सकते हैं ना, 9d। हाँ 9d निकालेंगे तो ए मान लो ए बराबर कितना 8 हो जाएगा, तो 9 दूना 18, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, तो 18 8 कितना हो जाएगा 18 8 18 2 20 अच्छा 26 है, एकदम करेक्ट आंसर निकल गया ना। हाँ एकदम करेक्ट आंसर है 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत कमाल। आइए 35 नंबर प्रश्न करा यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2ks प्लस 4 बराबर 4 हो तो एक मूल्य 2 हो तो k का मान क्या होगा, तो -2 क्या हो जाएगा -2 होगा। यह भी आपको थोड़ा सा बनाना पड़ता है, हालांकि इजी प्रश्न होता है ये। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए। 36 नंबर प्रश्न करा समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। देखिए घटते क्रम में जा रहा है तो हम अगर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा डी निकालना पड़ेगा, यानी सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर निकालने के बाद है ना कौन सा पद शून्य होगा, तो या तो ऐसे ही घटाते चले जाइए ना, डायरेक्ट घटाते चले जाइएगा तो आपका है ना 36 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर निकल करके आएगा। तो 36 का करेक्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर एकदम सी निकल कर आएगा। क्या हो जाएगा सी निकल कर आएगा, ठीक है। 8वां जो पद होगा वो हमारा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, निकाल के देख लीजिए एकदम आसान है। देखिएगा 37 नंबर प्रश्न का समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x बराबर -15 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 तो एक मूल्य निम्न में से कौन होगा, तो एक मूल्य निम्न में से कौन होगा, तो एक मूल्य -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक मूल्य -4 हो जाएगा, दूसरा मूल्य भी निकाल सकते हैं। देखिएगा 28 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य के अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 हो जाएगा। चलिएगा 39 नंबर प्रश्न पे आप सभी के साथ मैं चर्चा करूंगा। 39 नंबर प्रश्न आप सभी से कह रहा है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉसेक क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए रहे, यहाँ पे बी रहे, यहाँ पे सी रहे, यहाँ पे थीटा कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे ठीक है कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे दे सकता है मोनो जानू सोनो लोनो पोनो कुछ भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन आपको वही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है, सेक ए के बराबर है तो -1 बटा कॉस ए क्या हो जाएगा -1 बटा कॉस ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 41 नंबर प्रश्न ऐसा प्रश्न कहीं पर भी आए ना कोई भी अति में रहे तो आपको है ना केवल एक आंसर लगाकर यहाँ पे साइन दे देगा, यहाँ पे कॉस दे देगा, इस प्रकार से दोनों को जोड़ेंगे। अगर 90 आ रहा है तो आप लोगों को हमेशा करेक्ट आंसर लगाकर क्या चलाना है, एक लगाकर, जहां पर देखेंगे एक माइनस में एक नहीं लगाना है, ठीक है, प्लस में एक जहां पर रहेगा लगाकर चले आना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में। चलेगा 42 नंबर प्रश्न आप सभी से कह रहा है 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको है ना कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान याद है क्या, तो कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक स्क्वायर सॉरी कोसेक नहीं है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 क्या होता है 1/2 और इसी का स्क्वायर का
कह रहा है, 1/2 का क्या कह रहा है, स्क्वायर कह रहा है निकालने के लिए। तो आप सभी निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, इसको तोड़ दीजिए तो आपका निकलेगा, तो ये ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा, 1/2 करेक्ट आंसर। चलेगा 43 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 का मान क्या होगा। तो ऐसा भी प्रश्न कहीं पर है ना, साइन स्क्वायर पूछ दे, कॉस स्क्वायर पूछ दे, कुछ भी, या साइन कॉस कुछ रहे, तो इस प्रकार से अगर ऐसा रहे, दोनों को जोड़ेंगे 90 फुट जा रहा है तो हम 1 लगाकर सीधे चले आएंगे। ऐसे में मैं इसी साधारण भाषा में बता, tan इंटू कॉट बराबर क्या होगा, तो tan इंटू कॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर पर साइन स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है कि यह किसी त्रिभुज एबीसी जहां कोण बी समकोण है, किसी त्रिभुज में जो बी एक प्रकार का क्या है, समकोण त्रिभुज है। यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये ए है, ठीक है, यह ए है और यह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना है, मीटर दिया हुआ है तो 12 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है ए सी बराबर निकालें, यानी कर्ण पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है, तो आपको है ना कर्ण बराबर याद होगा, कर्ण का सूत्र याद है, कर्ण का सूत्र याद होना चाहिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कीजिए सबसे पहले, यानी कर लीजिए 12 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आ जाएगा। ठीक है, और 144 आ जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कर देना है 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो 144 और 25 को जोड़िए, 144 और 25 को जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 4 2 6, और ये क्या हो जाएगा 1, तो 169। यहाँ पे ये रूट में ही रहेगा, तो 169 किसका होता है, तो 13 का होता है। एकदम करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एकदम कमाल का प्रश्न था। देखिएगा आप सभी से 46 नंबर प्रश्न करा, यदि 5 साइन ए बराबर 8 cos ए, तो कॉट ए का मान क्या होगा, तो कॉट ए का मान हो जाएगा 5/8, क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न पे मैं चर्चा करूंगा आप सभी के साथ। 47 नंबर प्रश्न करा, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1/√3 क्या हो जाएगा, 1/√3 cos 60 डिग्री का मान होगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न करा, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री के एक खंभा में जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, जिसकी ऊंचाई क्या है 6 मीटर है, तो उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी, तो 2√3 क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, या सॉरी 2√3, हाँ एकदम करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इस प्रश्न को थोड़ा सा बनाने वाला प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न आप सभी से करा, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 50 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे करा, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसकी व्यास कितनी होगी, तो 154 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल वाले के त्रिभुज वृत्त के क्षेत्रफल वाले का व्यास कितना होगा, तो 14 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अरे ये सब सूत्र लेवल के देखिए, जितने भी मैथ में प्रश्न आप सभी से पूछे जाते हैं सारा सूत्र लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, और मैथ के जितने भी सूत्र हैं उन सारे सूत्रों को मैं अपने टेलीग्राम पे एकदम बिल्कुल फ्री में डाल चुका हूं, और बहुत सारे पीडीएफ इंग्लिश के डाल चुका हूं, और इस पीडीएफ को भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न देखिए करा, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये देखिए क्षेत्रफल पूछ रहा है यार, बेलन का क्षेत्रफल निकालने आएगा तब ना आप लोग बना पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर लगा कर आइएगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। 52 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। चलिएगा 53 नंबर प्रश्न पे आप सभी के साथ बड़ी जल्दी में चर्चा करूंगा। 53 नंबर प्रश्न पर दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो अगर देखिए यहाँ पे पूछ रहा है दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है तो 2:3, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दुगुना हो जाएगा। यही पर पता क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसके यानी त्रिज्याओं का अनुपात कितना, तो यही उल्टा हो जाता है। इस प्रकार से ये दोनों उल्टा सीधा कर करके काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 54 नंबर प्रश्न देखिएगा, यदि किसी त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप थीटा है तथा त्रिज्या आर हो तो इसके चाप की लंबाई कितनी होगी, तो 2πr थीटा बटे 360। ठीक है, 2πr थीटा बटे 360 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है 2 3 4 5 6 की माध्यमिका है तो इसका माध्यिका कौन हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। माध्यिका क्या हो जाएगा, बीच के जो भी चीज रहते हैं उसको माध्यिका कहते हैं, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा 56 नंबर प्रश्न पे आप सभी। 56 नंबर प्रश्न का निम्न में से किसी निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होती, तो आपको कितना बार बता दिया, माइनस में कोई भी घटना की प्रायिकता नहीं होता, -1/5 नहीं होगा, एकदम बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, माइनस में कोई भी प्रायिकता हो ही नहीं सकता है। देखिएगा 57 नंबर प्रश्न, वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह है तो वर्ग चिन्ह आपको निकालना आता है कि ना, 10 + 20 को जोड़ दीजिए और बटा में 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 30, और 30/2 तो बराबर कितना निकलेगा 15, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलेगा आप सभी से 58वां प्रश्न करा, किसी आरेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है
तोरण से, क्या है किसी आरेखित चित्र से, तो तोरण से हम माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। माध्यिका से हम क्या कर सकते हैं, तोरण एक प्रकार का होता है जिससे हम माध्यिका को यानी बीच वाले स्थान को ज्ञात कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल सही है। देखिएगा आप सभी से 59वां प्रश्न पूछ रहा है। 59वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता है। तो एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता कितना है, तो 1/6 है। 1 कितना है, तो 6 है। इस प्रकार से पासा मुझे एक पासा को फेंकने पर 2 आने की कितनी प्रायिकता है, 3 आने, सबका 1/6 लगाएंगे हमेशा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप सभी से लास्ट प्रश्न यह पूछ रहा है, एक अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक यादृच्छिकता निकाला जाता है, इसके लाल होने की कितनी प्रायिकता है। तो लाल होने की कितनी प्रायिकता है, तो 1/26 क्या हो जाएगा, 1/26 इसकी प्रायिकता हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को 60 MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी करवा दे। मैं शुरू में ही बोला था यह आप सभी के वायरल प्रश्नों का आंसर तो नहीं है, लेकिन मॉडल सेट का आंसर है जो सारे बिहार के बच्चों के लिए कामयाबी का हासिला दिखाएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग ध्यान से 2 से 3 बार देख लेते हो तो गारंटी देता हूँ इस लेवल का आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और इस तरह के भी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए और इस सारे प्रश्नों को आंसर को याद कर लेना है आप सभी को बड़े ही अच्छे तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।